मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। निखिल प्रभु स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तब तक हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं आज। तो अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप उसमें से देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन शेयर भी हो रहा है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अनुवाद है, आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था कि किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो इस श्लोक में खास करके दुर्योधन व्यंग्य कर रहे हैं। किस पर? द्रोणाचार्य पर। द्रोणाचार्य से जब मिलने गए पिछले श्लोक में, हम अगर हम देखें, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य। जब महाभारत में दुर्योधन ने सेना को देखा तो सेना को देखते ही सबसे पहले वे गए आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य। अब तीसरे श्लोक में द्रोणाचार्य को व्यंग्य करते हुए बोल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम जमु। ये देखिए आप इस विशाल सेना को, जिसको किसने बुद्धिमानी से एकदम कौशल से व्यवस्थित किया है? द्रुपद के पुत्र यानी धृष्टद्युम्न। ऐसा क्यों कह रहे हैं दुर्योधन? इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। दुर्योधन बहुत ही बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैन। तो जैसा कि कल प्रभु जी ने बताया, पॉलिटिक्स मतलब चार चीजें, साम दान दंड भेद। तो इसमें जो भेद है वो सबसे निकृष्ट माना जाता है, यानी सबसे आखिरी का ऑप्शन होता है, और इसको कह सकते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। तो उस प्रकार से दुर्योधन अब छल से ये आचार्य द्रोणाचार्य के मन में कलह उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था, अर्जुन के प्रति, पांडव के प्रति द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था। तो इसलिए वो बोलता है कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कौशल से व्यवस्थित किया था सेना को। तो ये जानबूझकर द्रुपद का नाम ले रहे हैं क्योंकि द्रुपद से द्रोणाचार्य का झगड़ा है, ताकि वो उसका को याद करते हुए बिल्कुल भी दया ना दिखाएं, दया ना दिखाएं और एकदम सजग होकर युद्ध करें। क्या झगड़ा था? तो ये बात है जब द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों छोटे थे और ये सेम गुरुकुल में पढ़ा करते थे। द्रोणाचार्य और द्रुपद छोटे थे और सेम गुरुकुल में पढ़ा करते थे। उस समय ये बहुत अच्छे मित्र थे, द्रोणाचार्य और द्रुपद। अब मित्रता में ये राजा के पुत्र थे द्रुपद, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र थे। तो बहुत अच्छी मित्रता चली। इतनी अच्छी मित्रता हो गई कि एक दिन राजा राजा द्रुपद के पुत्र, सॉरी द्रुपद ने ही कह दिया कि मैं बड़ा होऊंगा और मैं जब राजा बनूंगा तब मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा।
तो आधा राज्य देने का जब कहा तो द्रोणाचार्य तो वैसे तपस्वी ब्राह्मण थे, तो उन्हें कुछ लगा नहीं कि ठीक है, उन्हें कुछ हर्ष का अनुभव हुआ नहीं। ठीक है भाई, दे रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उनके मन में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस प्रकार से जब ये वादा किया तो उन्होंने क्या किया आगे कि उसको रख लिया, उस वचन को अपने पास, कि आगे उपयोग करने पर, आगे समय आने पर उपयोग करेंगे। फिर एक दिन जब ये बड़े हो गए, द्रुपद अब राज्य को संभालने लगे, दुर्योधन दुर्योधन ये दुर्योधन पांडव ये सब बड़े हो गए, जब द्रोणाचार्य भी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, पांडवों को और दुर्योधन को, कौरवों को, तब एक बार क्या हुआ, उनके जो पुत्र हैं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा को, जब ये छोटे थे अश्वत्थामा, तब उनको दूध की आवश्यकता थी। अब ये गरीब ब्राह्मण थे, शिक्षा देते थे लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बदले कुछ लिया करते थे। ऐसा आजकल की तरह ये एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ करता कि हम जो भी सिखा रहे हैं उसके लिए कोई फीस वगैरह चार्ज की जाए। ऐसा नहीं किया करते थे पहले के समय। तो गरीब ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, लेकिन जब उनको आवश्यकता हुई तब उन्होंने क्या किया कि जो राजा द्रुपद का वचन था उसको याद किया और गए राजा द्रुपद के राज्य में। जब राज्य में गए तो उन्होंने पूछा कि आपके राजा कहाँ मिलेंगे। जब महल में पहुंचे तब द्रुपद ने उनको पहचानने से ही इनकार कर दिया कि आप कौन है, आपको मैं जानता नहीं, इस प्रकार से। तो द्रोणाचार्य बहुत ही उदास हुए और तब उन्होंने सोचा कि इनको अहंकार आ गया अपनी संपत्ति का। यद्यपि उनको बदला लेने का मन नहीं था, द्रोणाचार्य एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अहंकार तोड़ना चाहते थे। तो उसके लिए फिर उन्होंने अर्जुन को ट्रेन और आगे ट्रेन करते हुए उन्होंने, फिर जब गुरु दक्षिणा की बारी आई, पूरी अर्जुन को विद्या दी, इसके बाद गुरु दक्षिणा की जब बारी आई तो उन्होंने मांगा कि अर्जुन तुम द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लेके आओ। फिर अर्जुन गए और तुरंत द्रुपद की सेना का विध्वंस करके द्रुपद को पकड़कर अकेले लेके आ गए। अब द्रोणाचार्य और द्रुपद आमने सामने, द्रुपद बंदी है और द्रोणाचार्य उनके सामने है। तो अर्जुन ने कहा ये लीजिए महाराज, आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हुई, अब आप जो चाहे इनके साथ कीजिए। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अब आप मेरे बंदी हैं, ये राज्य मेरा है, तो अब मैं आपको आधा राज्य दे रहा हूँ और आपको अपना मित्र बना रहा हूँ। तब जब मांग रहे थे, जब आधा राज्य नहीं दिया, लेकिन अब द्रोणाचार्य ने अलग दृष्टि से, एक अलग योजना से पूरा राज्य ले लिया और अब आधा उनको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका अहंकार तोड़ा। तब द्रुपद वापस गए अपने राज्य में और उनके मन में बहुत द्वेष की भावना आ गई, उनको बदला लेना था। यद्यपि द्रोणाचार्य ने तो बदले की भावना से नहीं किया था, लेकिन अब द्रुपद को बदला लेना था, तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में धृष्टद्युम्न के लिए उन्होंने यज्ञ किया, यानी जो उनका पुत्र है उसको प्राप्त करने के लिए, ताकि द्रोणाचार्य को वो हत्या करवा सके। क्योंकि द्रोणाचार्य एक महान व्यक्ति है, तो सहज ही वो नहीं मर सकते युद्ध में किसी किसी के हाथों। तो इसलिए यज्ञ के द्वारा विशेष गुणों से उत्पन्न ये धृष्टद्युम्न थे। और ये बात द्रोणाचार्य जानते थे कि ये व्यक्ति जो है ये मेरा काल बनेगा, ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन कंस की तरह उन्होंने कृष्ण को मारने का प्रयास नहीं किया। कंस ने तो जैसे ही उनको पता लगा कि कृष्ण नाम का बालक, देवकी का 8वां संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उनको मारने के लिए अलग अलग प्रयास किए। लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। द्रोण बल्कि उल्टा, धृष्टद्युम्न जब उनके गुरुकुल में शिक्षा लेने आए तो अपनी बेस्ट शिक्षा उनको दी। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पूरी तरह अपनी विद्या सिखाई। ये नहीं सोचा कि कल कोई इसी विद्या से वो मेरा विध्वंस कर सकता है। तो ये है द्रोणाचार्य, इतने महान व्यक्ति। तो इस श्लोक में दुर्योधन व्यंग्य कर रहे हैं किस पर? द्रोणाचार्य पे। व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, ये आपके शिष्य ने इसको व्यवस्थित किया है। मतलब ये गलती दिखा रहे हैं, दोष दिखा रहे हैं दुर्योधन, कि देखो आपने सिखाया था,
अब ये देखो आप आपके सामने आपकी विद्या का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए द्रोणाचार्य अब ऐसी गलती फिर से मत करना। अब आप सजग रहिए युद्ध में और किसी के प्रति दया का भाव मत रखिए। सबसे प्रथम श्लोक क्या था? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो उसमें संजय ने दो प्रश्न पूछे, धृतराष्ट्र ने दो प्रश्न पूछे, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे मतलब 100 कौरवों। अब संजय उत्तर देते हुए बहुत ही विशेष रूप से उत्तर दे रहे हैं। संजय ने पूछा मेरे, सॉरी धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे, तो उन्होंने कौरवों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यानी दुर्योधन के कार्य बताए, दुशासन का नहीं बताया, है ना। और इधर पांडु के पुत्रों में उन्होंने किसके कार्य बताए? अर्जुन के, है ना। तभी तो अर्जुन ने बोला कि रथ को बीच में लेकर जाइए सेना के, और फिर अर्जुन हताश हो गए युद्ध में, उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। तो किसका उल्लेख कर रहे हैं वो? कौरवों में दुर्योधन का और पांडवों में अर्जुन का, विशेष रूप से। फिर उन्होंने सारी महाभारत सुनाने की जगह कि क्या क्या हो रहा है युद्ध में, इन दोनों के कैरेक्टर्स थोड़े बताए और कृष्ण का चरित्र शुरू कर दिया। कृष्ण की भगवत गीता ही उन्होंने सुना दी धृतराष्ट्र को। कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो इन्होंने तो पूछा था कि क्या हो रहा है युद्ध में, ऐसा थोड़ी पूछा था कि कृष्ण अर्जुन के बीच में क्या संवाद हो रहा है। लेकिन संजय इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि उन्होंने व्यर्थ की चीज ना बताते हुए गीता का जो उपदेश था वो बताना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में हम विशेष रूप से समझ सकते हैं कि दुर्योधन का कितना राजनीतिक माइंडसेट है और कितना दोष दृष्टि है उसके अंदर। अब ये द्रोणाचार्य इतने महान है लेकिन फिर भी दोष दिखा रहा है कि देखो आपकी कमजोरी की वजह से, आपकी दया की वजह से, अब आपने इनको विद्या सिखाई थी ना, अब देखिए आपके विरुद्ध ही खड़े हैं। ऐसे ऐसे अर्जुन, ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। ठीक है, हम एक और श्लोक लेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मिनट। तो इसका फोर्थ श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। अब यहाँ पर इस श्लोक में समझे, अगर हम वर्ड टू वर्ड समझे, पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बदले अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अगर हम इस श्लोक में देखें तो इसमें बता रहे हैं अत्र शूरा महेश्वासा। वर्ड टू वर्ड अगर हम इसको देखेंगे तो बहुत सुंदर इसका मीनिंग है। अत्र यहाँ शूर यानी वीर। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 18th चैप्टर में क्षत्रियों के गुण बताते हैं, ब्राह्मणों के गुण बताते हैं, शम दमस तप शौचम शांतिर आर्जवम एवच। लेकिन ऐसे ही वीरों के गुण होते हैं, यानी क्षत्रियों के गुण होते हैं क्या? युद्ध में उत्साह, बल, शौर्य, धृति, ये सब किसके गुण हैं? क्षत्रियों के। तो इसमें दुर्योधन बोल रहे हैं कि ये शूर को आप देखिए, ये जो सारे शूरवीर हैं सामने अर्जुन की सेना में, इनको आप देखिए। महेश्वासा, महेश्वासा का बहुत सुंदर अर्थ है। महेश्वास यानी महान, वासा यानी धनुष, धनुष। तो महान धनुष और महेश्वासा यानी महान धनुष को धारण करने वाले कौन कौन है? भीम अर्जुन समायुधि। महान धनुष को धारण करने वाले ये सारे वीर हैं और भीम अर्जुन के समान युद्धि, युद्ध कला में कौशल है। ऐसे भीम और अर्जुन के समान एक एक योद्धा है। तो किस किस का नाम ले रहे हैं? युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। युयुधान, विराट और द्रुपद। यहाँ पर युयुधान के बारे में बताया गया है
कि युधान और ये लोग युधान, विराट, द्रुपद, ये लोग महान बाधक थे पांडवों के सेना में दुर्योधन के लिए, क्योंकि इनके अंदर ऐसी शक्ति थी जैसे भीम अर्जुन समाई थी। भीम और अर्जुन के बल में के अंदर जितना बल था उतना ही बल इन युधान, विराट और द्रुपद और इनके अलावा इत्यादि बहुत सारे ऐसे वीर थे। आगे देखें तो इसमें बताया गया है, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैप्यश्च नरपुंगवः। तो इनमें और आगे योद्धाओं का नाम बताएं, फिर आगे और श्लोकों में भी है। तो ये सारे जो योद्धा हैं ये एक एक महारथ, इसमें लिखा है महारथी है। 4 प्रकार के योद्धा होते हैं। पहला अर्धरथी, दूसरा रथी, तीसरा महारथी और चौथा अतिरथी। तो इसमें इनको कंपेयर किया गया है महारथी के साथ। महारथी कौन होता है, पहले हम देखते हैं अर्धरथी। अर्धरथी वो होता है जो कि एक योद्धा से भी नहीं लड़ सकता। वो इतना कमजोर होता है कि एक योद्धा से भी लड़ना उसके लिए मुश्किल रहता है। तो फिर सेकंड नंबर पे आता है रथी, जो कि 1 टू 1 युद्ध कर सकता है, 1 टू 1 बैटल कर सकता है। और फिर तीसरा महारथी। महारथी वो होता है जो कि एक बार में 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता है, वो है महारथी। फिर अतिरथी, अतिरथी यानी असंख्य असंख्य योद्धाओं से वो एक बार में लड़ाई कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन है, युधान, विराटश्च, द्रुपदश्च महारथ। ये सारे योद्धा किसके समान है, महारथी के समान। एक बार में 10,000 व्यक्तियों से ही लड़ सकते हैं। तो ये विशेष बाधा है हमारे हमारे लिए। इनको जीतना बड़ा दुर्जेय है, कठिन है बहुत। ऐसा बता रहे हैं किसको, दुर्योधन द्रोणाचार्य को, कि ये सब देखिए, ये सब बहुत पांडवों की सेना को एक बार आप देखिए, आपको भी ठीक से युद्ध करना है, दया वया नहीं दिखानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नाम लिए गए हैं विराट, द्रुपद, युधान, ये कौन है। विराट इसमें जो है, जब पांडवों को वनवास हुआ, विराट हमेशा से ही पांडु के पुत्र यानी कि पांडवों के प्रति अत्यंत आदर का भाव रखते थे। विराट राजा है तो उनके प्रति हमेशा आदर का भाव रहता था। तो जैसे ही पांडवों को वनवास मिला और जब उनका वनवास हुआ 13वें वर्ष में, 12 साल का वनवास और 13वें वर्ष में उनका एक अज्ञातवास था 1 साल का। तो उसमें जब वो थे तो विराट, राजा विराट के घर पर ही वो, सॉरी उनके महल में, उनके राज्य में वो गए और वहां पर नौकरों के भांति वो काम कर रहे थे। उनका कहना था 5 पांडव, एक कुंती माता और एक पत्नी द्रौपदी, 7 लोग थे ये। और 7 लोग कहाँ पर काम कर रहे थे, विराट के घर पे, राजा विराट के घर पे। क्या कहकर काम कर रहे थे कि हम उन महान पांडवों के नौकर हैं, दास हैं, सेवक हैं। लेकिन अब ये किसी कारणवश दुर्योधन की राजनीति के कारण वो लोग वहां अभी नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी उनकी सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपके पास आए। जबकि राजा विराट नहीं जानते थे कि ये पांडव ही हैं जो मेरे पास सेवा कर रहे हैं। अगर जानते तो वो कभी करने नहीं देते। लेकिन पांडव अपने वचन के दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने असली बात नहीं बताई। तो अब ये लोग काम करने लगे और जैसे पूरा इनका अज्ञातवास हुआ तब उनको बताया कि आप लोग पांडव हैं। जब उनको राजा विराट को पता लगा कि ये तो पांडव ही मेरे घर पर काम कर रहे थे, तब अत्यंत सम्मान से और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से उनके साथ पेश आने लगे। उससे पहले नहीं पता था। तो ये विराट शुरुआत से ही पांडव की ओर ही थे, क्योंकि ये महाभारत है युद्ध। महाभारत मतलब कि पूरा दुनिया का, पूरी पृथ्वी पे जितने राजा थे, या तो पांडव की साइड या फिर कौरवों की साइड। कोई ऐसा नहीं था हम तो युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ऐसा कोई नहीं था। सारा महाभारत यानी पूरी पृथ्वी पर ये युद्ध हुआ था, सबसे ज्यादा भीषण, सबसे ज्यादा विशाल युद्ध आज तक के इतिहास का, वो महाभारत। तो ये राजा विराट। फिर सबसे पहले लिखा है युधान। युधान कौन है, युधान और सात्विकी ये एक ही व्यक्ति। सात्विकी भगवान कृष्ण के मित्र हैं। सात्विकी बहुत ही निकटतम, द्वारका में उनके साथ रहने वाले। तो सात्विकी हमेशा भगवान कृष्ण का ही पक्ष लेते हैं कहीं भी। जब भगवान कृष्ण शांति का संदेश लेकर के
हस्तिनापुर आए और उन्होंने बोला कि आप 5 गाँव दे दो, युद्ध मत करो, तब कौरव नहीं माने। लेकिन उस समय भी सात्विकी उनके साथ थे और उन्हीं का पक्ष ले रहे थे। तो दुर्योधन क्या हुआ जब शांति का प्रस्ताव उनके सामने रखा, दुर्योधन एकदम चिढ़ गया, है ना? ऐसा होता है, असुरों के सामने अगर आप शांति और अच्छा संदेश देने की बात करें तो उनको पसंद नहीं आता। तो इसलिए उनको शांति पसंद नहीं है, उनको तो युद्ध करके खून खराबा ही पसंद होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो दुर्योधन वहां से उस सभा से बाहर निकल गया और निकलने के बाद एकदम क्रोध में था वो। सात्विकी उनके पीछे पीछे गए ये देखने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, कहीं कृष्ण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते। तो जब युद्ध से सब सभा से बाहर निकले, तो सभा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि बाहर एक विशाल सेना उन्होंने खड़ी कर रखी दुर्योधन दुर्योधन ने, कि जैसे ही कृष्ण और ये निकलेंगे तो इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो ये सारी बात सात्विकी जान गए और जब अंदर आए तो पूरी सभा में उन्होंने ये बताया कि अरे ये दुर्योधन तो इस प्रकार से योजना कर रहे हैं। तब सारे जो सभा में सारे मेंबर्स थे उन्होंने बहुत निंदा की कि दुर्योधन ऐसा करना ठीक नहीं है। कोई भी शांति दूत बन के आता है तो उस पे हमला नहीं किया जाता। इस प्रकार से नीति समझाई तब जाके वो ठंडा हुआ। तो ये सात्विकी हमेशा भगवान की साइड लेते हैं। इवन बलराम जी बलराम जी भी चाहते थे कि युद्ध ना हो। बलराम जी थोड़ा कौरवों के साइड भी रहते थे। वो कौरवों को कमजोर समझते थे, ये इनको कुछ आता नहीं है, शकुनी की बातों में आ जाते हैं बेचारे। और इसमें से दुर्योधन को बलराम जी ने गदा भी सिखाई थी, गदा की विद्या प्रदान की थी। तो इसलिए बलराम जी थोड़े बड़े भी हैं, अग्रज हैं सब में, तो सबके प्रति उनका समान भाव रहता है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि एक परिवार में युद्ध हो। तो इसलिए उन्होंने जब ये कह रहे थे कृष्ण और पांडवों और कौरवों के बीच में ये बात हुई थी कि आप ये युद्ध को टाल दो, तब भी सात्विकी बलराम की ओर नहीं थे, बलराम के पक्ष में नहीं थे। सात्विकी हमेशा भगवान कृष्ण के पक्ष में थे। और यद्यपि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे महाभारत के बाद केवल 7 लोग बचे पूरे महाभारत युद्ध में जो जीवित थे पांडवों की सेना से, केवल 7 लोग। 5 पांडव और कैस कीजिए एक भगवान कृष्ण और 7वें ये सात्विकी युयुधान। तो इसलिए इतने महान योद्धा है ये, इसलिए उनका नाम यहाँ पर लिया गया युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। द्रुपद द्रुपद जो राजा थे इनका भी हमेशा से पांडवों के प्रति बहुत आदर और स्नेह का भाव रहा। यद्यपि अर्जुन ने उनको बंदी बनाया था लेकिन अर्जुन के कौशल को जानते थे कि अर्जुन ने ऐसा किया है तो वो द्रोणाचार्य की आज्ञा पे किया है, वो उनका स्वयं किसी से द्वेष नहीं है। वो इस बात को जानते थे और उनके चरित्र को जानते थे, सारे ही पांडु पुत्रों को, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, इन सबको वो जानते थे। तो इसलिए जो द्रुपद थे उनका भी आदर भाव था शुरुआत से। तो एक बार क्या हुआ कि जब अज्ञातवास के समय, नहीं अज्ञातवास नहीं, जब लाक्षागृह, हाँ, लाक्षागृह में जब दुर्योधन ने उनको जलाने का प्रयास किया तो पांडव तो बच गए, लेकिन बच गए तो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। बचने के बाद एकदम गुम हो गए, ना दुर्योधन को पता लग रहा था। दुर्योधन तो सोच रहा था कि वो मर गए हैं पांडव, लेकिन ऐसा नहीं था। विदुर की मदद से वो बच के निकल गए, क्योंकि विदुर बहुत ही बड़े भक्त हैं, महात्मा विदुर कहते हैं। तो उनके कारण से 6 के 6 बच गए। कुंती और पांचों पांडव बच करके लाक्षागृह से निकल गए। अब निकलने के बाद उनको पता नहीं था कौन कहाँ है कैसे है, लेकिन द्रुपद के मन में था कि उनकी पुत्री द्रौपदी, उनका विवाह विशेष रूप से अर्जुन के साथ हो। ये अर्जुन के कौशल को जानते थे, तो इसलिए उन्होंने एक स्वयंवर की रचना की। आप जानते ही हैं, स्वयंवर की रचना के पश्चात उसमें एक तेल की कढ़ाई थी जिसमें से मछली का रिफ्लेक्शन, ऊपर मछली थी और रिफ्लेक्शन के थ्रू जो तेल में दिख रही थी। तो ऐसा बहुत सारे धनुर्धर आए, कर्ण भी वहां पर उपस्थित थे और कृष्ण भी थे। कृष्ण ने हालांकि प्रयास नहीं किया, कृष्ण करते तो वो ही जीतते, उनके अलावा कौन जीत सकता है लेकिन वो चाहते थे कि अर्जुन आए सामने, इसलिए। तो अर्जुन जब आए तब उन्होंने सीधा ही
नीचे मछली की आंखों में देख करके बाण छोड़ा और ऊपर मछली की आंखों में भेज दिया। इस प्रकार से द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी को सौंपा पांडवों को, अर्जुन को। तो ये द्रुपद, विराट और युयुधान ये सभी किसकी तरफ है? अर्जुन की तरफ। एक और चीज, इस श्लोक में महेश्वासा शब्द जो लिखा है, ये मैंने जैसा कहा था जो महान धनुर्धर होते हैं उनके लिए है। तो इसमें एक एक चीज और है समझने वाली, अभी हमारे पास 2 मिनट है, कि अर्जुन के पास जो धनुष था कोई साधारण नहीं था। उसका नाम था गांडीव और वो प्रदान किया था अग्निदेव ने। अग्निदेव ने जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया, तब अग्निदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तब अर्जुन ने उनको मांगा कि मुझे ऐसा धनुष चाहिए जो कभी टूटे ना। तो अग्निदेव ने उनको ऐसा धनुष दिया। वरना अर्जुन के जो गति है वो इतनी तेज है कि अलग-अलग धनुष टूट जाया करते थे उनसे। तो इसलिए उन्होंने गांडीव धनुष मांगा और ये हमेशा बना रहा, ये कभी नहीं टूटा। ऐसा बताते हैं भगवान कृष्ण का धनुष सारंग, और इस सारंग के धनुष के समान था गांडीव धनुष। यहाँ तक कि अर्जुन का जो तरकस था वो भी इतना दिव्य था कि उसमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे। लाखों करोड़ों बाण निकलते जाते थे उसके अंदर से, लेकिन बाण कभी खत्म नहीं होते थे। तो ये दिव्यता थी अर्जुन के धनुष में। धनुष अर्जुन इतनी तेज गति से चलाते थे कि कब तरकस से बाण निकाल रहे हैं, कब चढ़ा रहे हैं और कब तीव्रता से मार रहे हैं, इसका पता नहीं चलता था, दिखता ही नहीं था इस प्रकार से। और ये सारे योद्धा, विशेषकर से जो यहाँ पर नाम है युयुधान और विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, ये सभी महारथी लोग इतना धनुष चलाने में इतना एक्सपर्ट थे कि ये सामने वाले के धनुष को एकदम तोड़ दिया करते थे। और इनकी गति इतनी ज्यादा होती थी कि व्यक्ति इनके जो सामने दुश्मन होते थे ये देख तक नहीं पाते, क्योंकि भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान ये बलशाली थे। तो आज हमने ये दोनों श्लोकों पर चर्चा की है। अब कल 5th श्लोक पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही भगवत गीता के सेशन को आगे करते जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है। अमित प्रभु जी, शोभा माता जी, निखिल प्रभु जी, राधा सखी माता जी, संगीता माता जी, सूरज प्रभु जी, रियलमी से जो कनेक्ट हुए हैं, नम्रता माता जी, अंशिका माता जी, कशिश माता जी, भारती माता जी, नम्रता मुराने माता जी, हर्षिता माता जी, चिन्नी माता जी, जूम यूजर प्रभु और माता जी, आई डोंट नो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए। इस भगवत गीता के सत्र को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और जितना ज्यादा डिटेल से हम आपको बताने का प्रयास कर सकते हैं उतना करेंगे। देखिए, आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें 3rd में और 4th श्लोक में इतना डिटेल तात्पर्य में भी नहीं दिया गया है जितना कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो अलग-अलग आचार्यों के द्वारा जो चीजें हैं वो आपको प्रस्तुत की जा रही है। महाभारत से कोई कथा है तो उसको ओपन करके विस्तार से आपको बताया जा रहा है। तो ऐसे जब समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ आएगा। प्रभुपाद कहते भी हैं, एक बार अपने शिष्यों से कह रहे थे कि भगवत गीता के श्लोकों को केवल पढ़कर और उनके तात्पर्य को समझना नहीं है, उनको अलग-अलग एंगल से देखने का प्रयास करना है एक-एक श्लोक को। इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आचार्य इसमें से क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो वैसे अलग-अलग एंगल से हम लोग देखेंगे तो भगवत गीता में परफेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हरे कृष्ण।